Good afternoon, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. And are you studying at home? क्या आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो? And are you completing all your work on time? क्या आप अपने सारे काम टाइम पे कंप्लीट कर रहे हो? If yes, it is very good. And if no, please try to do all your work on time and learn it. अपना सारा काम टाइम पे कंप्लीट करना और उसे लर्न करना. Today, in our value education class, we are going to start the new chapter. आज हम हमारे value education class में new chapter start करने जा रहे हैं. That is chapter 8, good human being. Chapter 8 का नाम क्या है? Good human being. Human being means इंसान. Good मतलब अच्छा, एक अच्छा इंसान. हम किस तरीके से एक अच्छे और सरल तरीके के साफ इंसान बन सकते हैं, ये कैसे हमें रहना चाहिए. So here is the story of a poor man and a very rich merchant. एक पुअर आदमी और एक रिच मर्चेंट. मर्चेंट मीन्स बिजनेसमैन. उसका स्टोरी हम पढ़ेंगे. Let's read the story. Many years ago, there was a rich merchant and a poor farmer in a village. One day, they went to a temple to pray to God in their village. बहुत साल पहले की बात है. एक बहुत अमीर मर्चेंट मीन्स बिजनेसमैन, बहुत अमीर बिजनेसमैन और एक गरीब फार्मर किसान एक गांव में रहते थे. एक दिन वे मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने के लिए गए. द रिच मर्चेंट टुक विथ हिम बेस्ट वेराइटीज ऑफ स्वीट्स एंड फ्रूट्स टू ऑफर गॉड. जो रिच मर्चेंट था उसने अपने साथ अलग अलग प्रकार की बहुत महंगी महंगी स्वादिष्ट मिठाइयाँ और फल लेकर गया भगवान को चढ़ाने के लिए. He had a big group of servants with him to offer sweets to God with the help of the priest. उसके साथ उसके नौकरों के पूरे ग्रुप भी आए थे जो सारे स्वीट्स और फ्रूट्स अपने साथ लेकर भगवान को चढ़ाने के लिए आ रहे थे. और जो प्रीस्ट है, प्रीस्ट मीन पुजारी, वो भी उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ थे. यहाँ पर आप देख सकते हो ना, ये रिच मर्चेंट था और उसके साथ उसके सारे नौकर और सेवक उसके पीछे पीछे सारा सामान लेकर आ रहे थे. ऑल द अदर डिवोटीज प्रेजेंट इन द टेम्पल वर हाईली सरप्राइज्ड. जितने भी वहां पर मंदिर में भक्त लोग आए थे वो ये सब देखकर बहुत चौंक गए. ही प्रेड टू गॉड हार्टिली. इस अमीर आदमी ने, मर्चेंट ने भगवान से प्रार्थना करा. ओ माई गॉड, आई एम अ वेरी काइंड एंड नोबल माइंडेड मैन. Therefore, I have come with one of the most costly offerings for you only. I always provided the possible alms to the needy people also. Please give me your blessings. उसने भगवान से क्या प्रार्थना किया? हे मेरे ईश्वर, मैं बहुत दयालु और बहुत नोबल माइंडेड, अच्छा इंसान हूँ. Therefore, I have come with one of the most costly offerings for you only. इसलिए मैं आपके लिए बहुत महंगे महंगे वस्तुएं लेकर आपको चढ़ाने के लिए आया हूँ और मैं हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प भी करता हूँ. प्लीज़ गिव मी योर ब्लेसिंग. कृपया करके मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए. अमीर आदमी ने किस तरह से प्रार्थना करा? भगवान, मैं बहुत दयालु हूँ और मैं बहुत अच्छे दिल का इंसान हूँ. मैं हमेशा लोगों की मदद करता हूँ जिनको ज़रूरत होती है, इसलिए मैं आपके लिए बहुत महंगे महंगे चीज़ें चढ़ाने के लिए आया हूँ. कृपया मुझे अपनी आशीर्वाद प्रदान करिए. ऑन द अदर हैंड द पुअर फार्मर ऑल्सो वेंट देयर. और दूसरी तरफ जो गरीब किसान था वह भी मंदिर में गया. ही टुक ओनली एन अर्दन लैम्प एंड अ कोकोनट विथ हिम. वो अपने साथ एक मिट्टी का दिया और नारियल लेकर ही गया था. ही प्रोवाइडेड दीज टू प्रीस्ट द टू ऑफर गॉड एंड प्रे टू गॉड. उसने यह अपना जो दिया है और जो नारियल है वह प्रीस्ट पुजारी को दिया और उसने भगवान से प्रार्थना किया. अब जो गरीब किसान है उसने किस तरह से प्रे किया? थैंक यू वेरी मच माई लॉर्ड फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स दैट यू हैव गिवन टू मी. उसने क्या प्रेयर किया? भगवान जी, आपने मुझे जो भी आशीर्वाद दिया उन सब के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ. आई हैव इनफ फूड टू ईट, enough clothes to wear and a small but satisfied hut to live in.
मुझे हमेशा खाने के लिए खाना मिलता है, आपकी दया से और आपके आशीर्वाद से मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं और एक छोटा सा पर एक अच्छा सा झोपड़ी है जिसमें मैं खुशी से रहता हूँ। एंड मेन थिंग इज दैट आई हैव अ लविंग फैमिली, और सबसे खास बात यह है कि मेरे पास एक प्यारी सी लविंग फैमिली है जो मुझे बहुत प्यार करते हैं और जो हम लोग सब मिलजुल के एक साथ रहते हैं। दिस ऑल आर योर गिफ्ट्स टू मी, और यह सब आपका गिफ्ट है। अगर मुझे ये सब नहीं देते तो मुझे आज मेरे पास ये सब नहीं होता। ब्लेस मी माई गॉड सो दैट आई कैन बिकम अ वेरी गुड ह्यूमन बींग। वो कहता है मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ताकि मैं हमेशा एक अच्छा इंसान बन सकूं। टू सर्व द पुअर एंड द नीडी, और मैं गरीब और ज़रूरतमंदों की हेल्प कर सकूं, इससे आप मेरी मदद करिए। गॉड बिकेम हैप्पी विद द पुअर फार्मर एंड हर्ड हिज वर्ड्स। ईश्वर भगवान जो है उस गरीब आदमी की बातें सुन के बहुत खुश हो गया और उन्होंने उसकी बातें पूरी सुन ली। गॉड फुलफिल्ड ऑल हिज जेन्युइन रिक्वायरमेंट, और ईश्वर ने उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया। समझ में आया? इन दिस स्टोरी जो मर्चेंट था उसने क्या किया, उसने क्या प्रार्थना करी ईश्वर से? उसने कहा ईश्वर देखो मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और मैं इसलिए आपको और मैं गरीब लोगों की मदद करता हूँ और इसलिए मैंने आपके लिए बहुत महंगे महंगे वस्तुएं लेकर आया आपको चढ़ाने के लिए। लेकिन गरीब इंसान क्या लेकर आया? वो सिर्फ एक मिट्टी का दिया और एक नारियल लेकर आया, और उसने ईश्वर से क्या प्रार्थना किया? भगवान जो भी कुछ आपने मुझे दिया है वह सब आपकी ही देन है, मेरे पास जो भी है वह सब आपका देन है, आपका दिया हुआ है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जो भी मुझे टाइम से खाना मिलता है, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है और इतना प्यारा परिवार है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं लोगों की मदद कर सकूं और एक अच्छा इंसान बनकर रह सकूं। तो ईश्वर क्या हुआ, उसकी इन बातें सुनकर बहुत खुश हो गए और उससे आशीर्वाद दिया। नाउ थिंक अबाउट इट, हमें इसके बारे में सोचना है। वी ऑब्जर्व दैट God is not greedy of sweets or other things that can be offered to him. He wants only you pray to him with your true heart. ईश्वर यह नहीं चाहता कि हम एकदम महंगे महंगे चीज़ें या वस्तुएं लाकर भगवान को चढ़ाएं। कोई लोग होते हैं सोना चढ़ाते हैं या कुछ कुछ दूध, नारियल तेल, ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें या महंगी महंगी चीज़ें हम सब भगवान को चढ़ाते हैं। भगवान की इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। भगवान चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हम उन लोगों को दें जिनके पास नहीं है। और भगवान क्या चाहता है? He wants only you pray to him with your true heart. सच्चे दिल से और सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करो। भगवान यह नहीं कहते कि तुम मेरे लिए एकदम महंगे महंगे सोने के या बड़ी बड़ी चीज़ें, फल फ्रूट या स्वीट्स, मिठाई सब चढ़ाने के लिए ईश्वर नहीं कहता है। ईश्वर कहता है कि बस मुझसे सच्चे दिल से प्रार्थना करो। वी नीड नॉट टू ऑफर वेरी कॉस्टली थिंग्स टू गॉड। हमें एकदम महंगी चीज़ें भगवान को चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। God fulfill the requirements of needy person who is really a nice person. ईश्वर उसी लोगों की मदद करता है जो दिल से बहुत अच्छा है। हमें दिखावा नहीं करना है कि हमारे पास ये है वह है, बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत सारा पैसा है या हम ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे, नहीं। हमें एक अच्छा सरल और सादा इंसान बन के रहना है और जिनको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है हमें वो सारी चीज़ें उन लोगों को देना चाहिए। वी शुड ऑलवेज हेल्प द नीडी एंड पुअर। ज़रूरत लोगों को और गरीब लोगों की हमेशा हमें मदद करनी चाहिए। हमारे पास अगर कुछ चीज़ है तो उसके लिए हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान थैंक यू कि हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। और जिसके पास नहीं है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम वो सारी चीज़ें उनको प्रदान करें। गॉड विल हेल्प अस डेफिनेटली। अगर हम गरीब लोगों की मदद करेंगे तो गॉड हमारी मदद करेगा। सेल्फलेस इमोशंस आर नेवर कंपेयर्ड विथ मनी। अगर आप किसी के लिए मदद करोगे उसको पैसे के साथ कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप पैसा है आपके पास लेकिन अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो आपका जो पैसा है वो सब वेस्ट है। ओके, हेल्पिंग द नीडी गिव यू बेस्ट सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। अगर आप जिनको ज़रूरत है उसकी मदद करोगे तो आपको हमेशा खुशी और सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अंडरस्टूड? प्लीज़ रीड दिस लेसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट। मैंने देखा है बहुत से बच्चों की रीडिंग बहुत पुअर है, सो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखकर इस लेसन को रीड करें। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रीड इट, लिसन केयरफुली। मैं फिर से इस लेसन को रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। चैप्टर 8, गुड ह्यूमन बीइंग। Many years ago, there was a rich merchant and a poor farmer in a village. One day, they went to a temple
to pray to God in their village. The rich merchant took with him best varieties of sweets and fruits to offer God. He had a big group of servants with him to offer sweets to God with the help of the priest. All other devotees present in the temple were highly surprised. He prayed to God heartily. "Oh my God, I am a very kind and noble-minded man. Therefore, I have come with one of the most costly offerings for you only. I always provided the possible alms to the needy also. Please give me your blessings." On the other hand, the poor farmer also went there. He took only an earthen lamp and a coconut with him. He provided these to priest to offer God and prayed to God. "Thank you very much, my Lord, for all your blessings that you have given to me. I have enough food to eat, enough clothes to wear, and a small but satisfied hut to live in. And main thing is that I have a loving family. These all are your gifts to me. Bless me, my God, so that I can become a very good human being to serve the poor and needy." God became happy with the poor farmer and heard his words. God fulfilled all his genuine requirements. Understood? Now let us do the book exercise. अब हम book exercise करेंगे. Tick the correct answer. 1. Poor farmer went to the pray in a कहाँ गए थे poor farmer pray करने के लिए? टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च. प्रार्थना करने के लिए फार्मर कहाँ गए थे? टेम्पल. 2. रिच मर्चेंट वेंट टू टेम्पल विथ अ ग्रुप ऑफ डैश. जो अमीर मर्चेंट था वो किसके ग्रुप को लेकर गया था? हॉर्सेस, एलिफेंट, सर्वेंट्स और व्हीकल. यस, सर्वेंट्स, नौकरों के ग्रुप को लेकर वह गया था. 3. पुअर फार्मर वेंट टू द टेम्पल विथ. पुअर आदमी क्या लेकर गया था मंदिर में? स्वीट्स, सर्वेंट, कोकोनट, नन ऑफ दिस. यस, कोकोनट लेकर गया था, नारियल. 4. टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग यू शुड सर्व द. यस, अगर आपको अच्छे इंसान बनना है तो आपको किसकी मदद करनी चाहिए? ग्रीडी, लालची की. नीडी, जिसको जरूरत है. एनीवन, किसी की भी. रिच, अमीर की. नीडी, जिसको जरूरत है उसकी हेल्प करना चाहिए. B. Write T or for true and F for false statement. Poor farmer offered coconut to God. Is it true or false? Poor farmer ने God को coconut चढ़ाया. True. Every religion teaches us to be a good human being. हर धर्म हमें यह सिखाता है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए. Correct. True. God becomes happy if you offer him more. अगर आप भगवान को ज़्यादा चीज़ें या ज़्यादा महंगी चीज़ें चढ़ाओगे तो गॉड खुश होगा. ऐसा कुछ है? नो, फॉल्स. भगवान चाहते हैं कि हम बस दिल से प्रार्थना करें और उन लोगों को चीज़ें दे जिनको उन चीज़ों की ज़रूरत है. नाउ नेक्स्ट पेज. Filling the blanks with the correct word given in the box. 1. Poor farmer went to temple with a dash and an earthen dash. Poor farmer टेम्पल क्या लेकर गया था? With a coconut and earthen, मिट्टी का लैम्प यानी दिया. God became happy with the. God किससे खुश हुआ? Poor farmer, गरीब किसान से. Rich merchant went to temple with a variety of. जो अमीर आदमी था वो टेम्पल में क्या क्या लेकर गया था? अलग प्रकार के स्वीट्स, मिठाइयाँ लेकर. अंडरस्टूड? प्लीज रीड दिस लेसन. डू दिस MCQs इन योर क्लास वर्क कॉपी. आपको मालूम है आप क्लास वर्क कॉपी में किस तरह से लिखना है? आज का डेट डालेंगे. व्हाट इज टुडेज डेट? टुडे इज 4/12/2020. आज का न्यू पेज में आज का डेट डाले. चैप्टर 8 गुड ह्यूमन बीइंग एंड हेडिंग डालकर हमें इस तरीके से लिखना है.
टिक द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन लिखेंगे उसका सही ऑप्शन, ट्रू फॉल्स एंड फिलिंग द ब्लैंक। फर्स्ट आप बुक में लिखें एंड देन बुक में से देखकर आपको क्लास वर्क कॉपी में लिखना है। अंडरस्टूड? थैंक यू।